बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून माहौल का मुतालिया बाब नंबर 5 इंसान की पेशरफ़्त, इस बाब को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पूरा लेसन 2 निकात पर मुश्तमिल है। नुक्ता नंबर 1 5.1 हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक। नुक्ता नंबर 2 तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान और तहसीब। गुज़श्ता सबक में हमने मालूम किया कि ऐब बंदर का इर्तिका होता गया और आखिरकार इब्तिदाई इंसान की तश्कील हुई। अगले मरहले में इब्तिदाई इंसान ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके हथियार बनाना शुरू किया। हम पहला नुक्ता देखते हैं 5.1 हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान। हुनरमंद इंसान अपने हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान यानी हुनरमंद इंसान। सबसे पहले बर्रे आज़म अफ्रीका में तंजानिया और केनिया, इन दोनों मुल्कों के आसपास इस इंसान की मौजूदगी के सबूत दस्तयाब हुए यानी हासिल हुए। इसकी खोज लगाने वाले साइंसदान लोई लेकी ने इसे होमो हैबिलिस नाम दिया, क्योंकि इसके बाकियात के साथ उसके बनाए हुए हथियार भी हाथ लगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक लफ्ज आया है बाकियात। बाकियात बाकी की जमा है। जो चीजें गल सड़कर जमीन में दफन हो जाती है और उसके कुछ हिस्से जो बाकी रह जाते हैं उसे बाकियात कहा जाता है। उसे माखज़ भी कहते हैं। लातीनी जबान में लफ्ज होमो का मतलब होता है इंसान, यानी होमो को इंसान कहते हैं। हैबिलिस का मतलब है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। हुनरमंद इंसान दोनों पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी नहीं थी। उसमें मामूली सा खम था, यानी झुकाव था, टेढ़ापन। इस इंसान का दिमाग जसामत में ऐब बंदर से बड़ा था, लेकिन उसके चेहरे और हाथों की खुसूसियात कुछ हद तक ऐब बंदर जैसी ही थी। हुनरमंद इंसान के बनाए हुए हथियार बड़े जानवरों के शिकार के लिए कारामद ना थे। यानी हुनरमंद इंसान ने जो हथियार शिकार के लिए बनाए थे, उन हथियारों से वो बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर सकता। उनका इस्तेमाल वो सिर्फ गोश्त को खुरचने और हड्डी फोड़कर उसका गूदा हासिल करने के लिए ही कर सकता था। इसलिए अंदाजा होता है कि वो दूसरे जानवरों के शिकार का बचा कुचा गोश्त खाता होगा, छोटे जानवरों का शिकार करता होगा, अपने खाने के लिए परिंदों के अंडे, फल, कंद, जड़े जमा करता होगा। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, सीधी पुष्ट वाला इंसान यानी सीधी पीठ वाला इंसान। इंसान के इर्तिका में एक अहम मरहला है सीधी पुष्ट यानी सीधी पीठ वाला इंसान।
इरेक्टस का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला, इसलिए इसे होमो इरेक्टस नाम दिया गया। वो हुनरमंद इंसान के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन था और गिरोह में यानी ग्रुप में रहना पसंद करता। जंगल में लगी हुई आग को देखकर इंसान आग से आगाह हुआ, यानी उसने आग को देखा। सीधी पुष्ट वाले इंसान ने दरख्त की जलती हुई शाखें लाकर उसके इस्तेमाल का हुनर सीखा, यानी इंसान ने खुद ब खुद जलती हुई आग को देखा और वहां से आग का इल्म हासिल किया। उसके जमाने में जमीन का बड़ा हिस्सा बर्फीला था, इसलिए आबो हवा इंतहाई सर्द थी। इतने सर्द माहौल में जिंदा रहना उसके लिए मुमकिन हो सका महज आग के इस्तेमाल की वजह से, लेकिन वो आग पैदा करने के हुनर से वाकिफ नहीं था। यानी हुनरमंद इंसान यानी पुष्ट वाला इंसान जो है वो अपने आप आग को पैदा करना नहीं जानता। उसके हथियार भी साबिका हथियारों के मुकाबले में बेहतर और सुडौल थे। वो दस्ती कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाता था। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बर्रे आज़मों में सीधी पुष्ट वाले इंसान के बाकियात और उनके साथ उनके बनाए हुए हथियार दस्तयाब हुए हैं। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर सीधी पुष्ट वाले इंसान की ख्याली तस्वीर देख सकते हैं। उसी के ऐन सामने सीधी पुष्ट वाला इंसान दस्ती कुल्हाड़ी जैसे पत्थर के हथियार बनाकर इस्तेमाल करता था। इन पत्थरों के हथियारों की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं ताकतवर इंसान। इंसान के इर्तिका में बेहतरी का एक और मरहला यानी ताकतवर इंसान। वो तनोमंद था, यानी वह हट्टा कट्टा था, मोटा ताजा था, लहीम शहीम था। उसके बाकियात सबसे पहले मुल्क जर्मनी में नेंडरथल में दस्तयाब हुए, इसलिए उसे नेंडरथल इंसान कहा जाता है। वो सीधी पुष्ट वाले इंसान से ज्यादा ज़हीन था। कौन सा इंसान सीधी पुष्ट वाले इंसान से ज्यादा ज़हीन था? ताकतवर इंसान। ताकतवर इंसान खुसूसन गारों में रहता था। वो गोल पत्थर और पत्थरों को तराश कर यानी पत्थरों को काट कर निकाली गई परतों की मदद से मुख्तलिफ शक्लों के हथियार बनाता था और उन्हें लंबी हड्डियों और लकड़ी के डंडों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी वगैरह हथियार बनाता था। वो बड़े जानवरों का शिकार करता था। चमड़े में लगे हुए गोश्त को खुरच कर निकालने के लिए पत्थर की छेनी का इस्तेमाल करता था। चमड़े के कपड़े इस्तेमाल करता था। वो खुसूसन गोश्तखोर था, यानी ताकतवर इंसान खास तौर से गोश्त खाता था। वो आग पर अनाज को भूनकर खाता था। सख्त लकड़ी वाली शाखों यानी टहनियों को रगड़ कर या चकमाक को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से आग पैदा करने का हुनर भी उसने सीख लिया था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक नया लफ्ज आपके लिए आया है, चकमाक। चकमाक एक पत्थर है, हल्के मटियाले रंग का एक सख्त पत्थर जिसे रगड़ने से आग निकलती है, उसे चकमाक कहते हैं। मुमकिन है उसने तख्लीकी हुनर में भी पेशरफ्त की हो। बास साइंसदानों के ख्याल से वो फौरी जरूरत के तहत
हलक से आवाजें निकालकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता होगा। लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ताकतवर इंसान के पास अपनी बात को अल्फाज के जरिए अदा करने वाला कोई लिसानी निजाम मौजूद था या नहीं। गिरोह के किसी फर्द के मरने पर उसे दफन करते वक्त ताकतवर इंसान मुर्दे के साथ हथियार, जानवरों के सींग जैसी चीजें रख देता था। वो मुर्दा शख्स के जिस्म पर लाल रंग की मिट्टी मल देता था। इन बातों से मालूम होता है कि शायद उस जमाने में मुर्दों को दफन करने की कोई रस्म मौजूद थी। जैसे कि आज हम हमारे मुर्दों को दफन करते हैं तो मजहबी रस्मात के अदा करने के बाद उसे हम दफन करते हैं। इसी तरह ये ताकतवर इंसान भी जिस जमाने में था वो अपने मुर्दों को चंद मखसूस रसूम के साथ दफनाता होगा शायद। जमाना गुजरने के बाद ताकतवर इंसान के बास गिरोह यानी ग्रुप्स अफ्रीका से निकलकर बर्रे आजम यूरोप और एशिया तक पहुंचे और वहां रहने लगे। जाहिर है कि उन्हें मुख्तलिफ मौसमों का मुकाबला करना पड़ा होगा। जिंदा रहने और अनाज हासिल करने के लिए उन्हें नए तरीके इख्तियार करने पड़े। इसलिए उनके जमाने में जिंदगी गुजारने के लिए दरकार हथियारों को बनाने और उनके इस्तेमाल के तरीकों में इस्लाह हुई यानी सुधार आया। लेकिन ऐसा होने के लिए हजारों बरस का जमाना लगा। ताकतवर इंसान के मुकाबले में ज्यादा तरक्की याफ्ता इंसान को अक्लमंद इंसान के नाम से पहचाना जाता है, जिसका तारुफ हम बाद में हासिल करेंगे। ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान कुछ जमाने तक यूरोप में एक साथ रहते थे। अक्लमंद इंसानों के गिरोह से तसादुम यानी टकराव, माहौल की तब्दीलियों से मुताबिकत पैदा न कर सकना जैसी बाज वजूहात की बिना पर ताकतवर इंसानों का वजूद खत्म हो गया होगा। माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कार्बन 14 तरीके की बुनियाद पर कहा जाता है कि तकरीबन 30,000 साल पहले ताकतवर इंसान नापैद हो गए थे यानी वो खत्म हो गए थे। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं अक्लमंद इंसान। अपने से पहले के किसी भी इंसान के मुकाबले में सोचने की ज्यादा सलाहियत रखने वाले इंसान को अक्लमंद इंसान कहा गया। इसे ही होमो सैपियंस कहते हैं। सैपियंस का मतलब है अक्लमंद। इसे यूरोप में क्रोमिनान नाम से पहचाना जाता है। अक्लमंद इंसान के बाकियात बर्रे आजम अफ्रीका, एशिया और यूरोप में दस्तयाब हुए हैं। वो अपने कामों की जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के हथियार और औजार बनाता था। इस मकसद के लिए वो पत्थर का छोटा सा फल, हड्डी या लकड़ी के खांचे में बिठा देता था। अक्लमंद इंसान को आप यहाँ पर तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। यह अक्लमंद इंसान की ख्याली तस्वीर आपके सामने पेश की जा रही है। इर्तिका के अमल में अक्लमंद इंसान के उज़लाद बोलने की सलाहियत पर कुदरत पा चुकी थी। वो आवाज की नजाकत के साथ मुख्तलिफ तलफ्फुज़ को अदा करने के काबिल बन गया था। उसके जबड़ों और मुंह के तमाम अंदरूनी उज़लात की नशो नमा भी मुकम्मल हो चुकी थी। उसकी जबान भी लचकदार बन गई थी, इसलिए वो मुख्तलिफ आवाजें निकालकर अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें ढाल सकता था। वो नजर आने वाली चीजों को समझते हुए उन्हें और अपने दिली जज्बात को कुव्वत तखय्युल की बुनियाद पर लफ्जों में बयान कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी बातों का इजहार करने के लिए अक्लमंद इंसान के पास जबान का मखसूस निजाम मौजूद था। वो जाती मुशाहिदे और कुव्वत तखय्युल की बुनियाद पर तस्वीरें बनाने लगा था।
वो फनकाराना चीजें भी बनाने लगा था। इसलिए उसे अक्लमंद इंसान और गौर करने वाला इंसान नाम दिया गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप अक्लमंद इंसान की बनाई हुई, गारों में बनाई हुई तस्वीरें देख सकते हैं। एक तस्वीर नमूने के तौर पर आपके दर्सी किताब में भी है और आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई जा रही है। अब हम आगे चलते हैं। 5.2 तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान और तहजीब। तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान, अक्लमंद इंसान की गौर व फिक्र की सलाहियत में मजीद इजाफा हुआ और उसे तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान का नाम दिया गया। इसे ही होमो सैपियंस कहा जाता है। उसकी ज़हनी सलाहियत और तफहीमी सलाहियत मुसलसल बढ़ती गई। तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान ही जदीद इंसान है, यानी हम लोग। जदीद इंसान अपनी शक्ल शबाहत, सेहत से मुताल्लिक खुसूसियात में अपने पुरखों से मुशाबहत रखता है। इन पहलुओं को मौरूसी खुसूसियात कहते हैं। मौरूसी खुसूसियात का मुतालिया करने वाले साइंस को जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स साइंस की तहकीकात की बुनियाद पर जदीद इंसान में ताकतवर इंसान की बाज़ अलामात की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। इसलिए कहा जा सकता है कि ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान दोनों जदीद इंसान के मोरिस या पुरखे थे। तकरीबन 11,000 कब्ल मसीह से 10,000 कब्ल मसीह के आसपास जदीद इंसान ने मवेशी पालने और काश्तकारी की तकनीक को बेहतर बनाया। मवेशी यानी ढोर डंगर, पालतू जानवर, और काश्तकारी यानी खेती बाड़ी। इसके पास तरक्की याफ्ता गौर व फिक्र की सलाहियत मौजूद थी, जिसकी वजह से तकनीकी इल्म में इस्लाह और बेहतरी की रफ्तार मुसलसल यानी लगातार बढ़ती गई और वो ज्यादा सुकूनत पजीर जिंदगी गुजारने लगा। यानी वो अपने गिरोह के और अपने जैसे लोगों के दरमियान एक ही मकाम पर रहने लगा। खेतों में अनाज की पैदावार की वजह से उसकी गिज़ा में निशास्ता आमेज अज्जा शामिल हुए, जिसकी वजह से उसकी गिज़ा में कार्बन का तनासुब बढ़ गया। तर्ज जिंदगी और गिज़ाई आदतों में इन तब्दीलियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी पहले जैसी भारी भरकम जसामत बदल गई। उसके चेहरे महरे में भी तब्दीली आ गई। जदीद इंसान को तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान नाम दिया गया। ये नाम उसकी जिस्मानी सलाहियतों की बनिस्बत अकली और तहजीबी सलाहियतों को ज्यादा नुमाया करता है। ग़िज़ा हासिल करना बुनियादी जरूरत है जिसे हर जानदार पूरी कर लेता है, लेकिन जदीद इंसान सिर्फ इतने पर ही मुतमईन नहीं होता। तख़य्युलात, ज़हनी इस्तेदाद और हुनरमंदी की बुनियाद पर इंसान अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की मुसलसल कोशिशें करता रहा, जिसकी वजह से इंसानी तहजीब ज़हूर में आई और वो फरोग पाती गई। मवेशी पालने और खेती बाड़ी की इब्तिदा यानी शुरुआत होने के बाद से इंसान ने जो तकनीकी और तहजीबी तरक्की की, उसकी रफ्तार बहुत तेज है। इंसान नुमा बंदर से शुरू होने वाली इंसानी तारीख की पेशरफ्त को मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम किया गया है। हम आइंदा सबक असबाक में इन मराहिल की बुनियाद पर इंसानी तहजीब के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करेंगे।